सत्संग के प्याले अंगूरों की मदिरा नहीं। आइए जरा प्रेम से दिल से बोलिए एक बार मेरे साथ। क्या बोलेंगे? श्री राधे बोलिए एक बार। हे मेरे बिहारी जी, ये जो प्रेम रस है ये कृष्ण रस है, बड़ा आनंद है। क्या? कौन? ऋषभ देव कह रहे हैं अच्छे काम करो बेटे से। हमारे बेटे नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप नहीं करते। आप जो करोगे वही आपकी संतान करेगी। तो आज के बाद क्या काम करना है? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अच्छी आदत बनाओ, थोड़ा भजन करने की, थोड़ा भजन करो। मैंने कहा ना, आपने एक नाम सुना होगा, हमारे यहाँ एक संत हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का नाम तो सभी ने सुना होगा, वो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। बहुत बड़े संत हुए जिनको साक्षात पराम्मा मां भगवती काली दर्शन देती थी। एक महिला लेकर पहुंची बेटे को, सुनिएगा जरा, और कहते महाराज मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, थोड़ा समझा दो, बीमार रहता है, इसको डॉक्टर ने मना किया है। संत ने कहा 15 दिन बाद आना। और 15 दिन के बाद जब वो महिला बेटे को लेकर जाती है तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? आज के बाद गुड़ मत खाना, आज के बाद गुड़ मत खाना। उस महिला ने कही महाराज ये बात आप उस दिन क्यों नहीं बोल दिए? मैंने तो सोचा महाराज कोई दवा ववा बना रहे होंगे कि मेरे बेटे को खिला देंगे छोड़ देगा, या कोई तंत्र मंत्र करेंगे आप, टांग देंगे जरा। ये आपने इस बात के लिए 15 दिन लगा दिए, मैं इतने दिन तक इंतजार की, फिर वापस आई। ये बात आप उस दिन क्यों नहीं बोले? तो रामकृष्ण परमहंस संत ने क्या बोला सुनोगे? उन्होंने कहा जिस दिन तुम अपने बेटे को मेरे पास लेकर आई थी उस दिन मैं भी, उस समय मैं भी गुड़ खाता था। क्या? मैंने भी आपसे क्या कहा? आप उसी को मना कर सकते हो और आपको मना भी नहीं करना। आप सच बोलोगे ना तो आपकी औलाद सच बोलेगी, कोशिश करेगी वो, क्योंकि जानती है हमारा पिता या बाप हमारा सच बोलता है। अब आप झूठ बोलते हो और बेटे से सच बोला कर, जानते कितने सच्चे आप हो, कितने अच्छे आप हो। आप वही करो, वही करें। घुमाने निकल जाते हैं बेड में, तो महिलाएं तो अपने बेटे के लिए आया रखती है। आया बोलते हैं ना, जो पालने वाली नौकरानी रखती है उसको आया कहते हैं। इस शहर में जो रहते हैं धनवान लोग ये अपने बेटे के लिए आया रखती हैं और वो जानवर कुत्तों को लेकर घूमती रहती है। तो कहती है हम बहुत शिक्षित हो गए, हम बहुत आगे धनवान हैं, हम यही करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारे अच्छाई है, हम अच्छे लोगों की पहचान है। गलत। इसीलिए तो बेटे आपको प्यार नहीं करते, इसीलिए तो बेटे आपसे नफरत करते हैं। अच्छा ये, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है, ये हमें कथाएं बहुत कुछ सिखाने के लिए। बोलो किससे प्यार करना चाहिए? भगवान से, अच्छाई से। मरते मरते काश भगवान याद आ जाएं तो फिर क्या होगा? मेरे गोविंद मिल जाएंगे।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे मेरे प्रभु, जब ये प्राण निकले तो तेरा नाम लेकर निकले। वृंदावन का वंशी बट हो, यमुना का पावन तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, हम आप तक नहीं पहुंच सकते ना, आप आ जाओ। मरते समय आप दर्शन दे दो। हमने आपकी कथा सुनी, कीर्तन किया, भजन किया, ये चाहता, ये दिल, ये भाव पैदा करो। महाराज भरत भटक चुके थे, उनका मन भटक चुका था। आपका तन जहां है आप वहां नहीं है, जहां आपका मन है आप वहां हैं। बोलो, आपका तन करने चाहिए, नरकों से बचना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। भागवत में वर्णन आता है 27 प्रकार के नरक हैं। रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक है, 80 पत्र है। राजा परीक्षित कांप उठे, बोले महाराज ये नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या? आपने तो सुना दिए नरक जो काट कर खाते हैं ना, उनके लिए भी नरक है। 80 पत्रे तलवार की तरह पत्ते निकले होते हैं और पीछे से यमराज कोड़े मारते हैं। चल चल चल। जो अपने माता पिता को सताते तो 1 लाख योजन यानी हजारों किलोमीटर गरम बिल्कुल ताबे की तरह, और उस पे लेटता रहता है, कोड़े मारे जाते हैं। तूने माता पिता को सताया, चल चल चल। वो हिसाब करता है, हिसाब रखता है। सबको सजा मिल रही है, हर व्यक्ति को, हर को अलग अलग कर्मों की अलग अलग सजा मिल रही है, अपने कर्मों के अनुसार मिल रही है। कौन दे रहा है? आप चाहते हो दुखी हो जाओ, होते हो, कर्म आपको दुखी कर देते। कोई भी आपको दुखी नहीं, इसलिए थोड़े उपाय कर लो, भजन कर लो। राजा परीक्षित कांप उठा, महाराज मैं तो डर गया, इतने नरक हैं, ये नरकों से बचने का कोई उपाय है क्या आपके पास? हम नरक से बच जाए, क्योंकि जिंदगी में हमने तो बहुत पाप किए। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव बोल उठे, गुरुणाम च लघूनाम च गुरोणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां त्यक्तोक्तानि महर्षिभिः। कैसे बड़े से बड़े पापों से बचने को उपाय है। अब पाप तो हो ही जाते हैं, झूठ तो बोल ही देते हैं, नहीं बोलते। इस मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। अब गलतियां हो चुकी है, करते हैं, जरा सुधारो उनको। महाराज पापों से बचने का उपाय क्या है? तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के नाम की में जो महिमा है, भगवान के नाम के गायन करते ही हमारे समस्त पाप और तुलसी चर्चा साधु की करे कोट अपना। चलिए, 7 दिन नहीं था टाइम, हमारा कहाँ टाइम था? नहीं आना चाहते, टाइम तो था, आई नहीं, वो आपकी गलती थी। भगवान बोलते मेरे पास टाइम नहीं, तो फिर क्या करोगे? जिसने तुम्हें ताहे जिंदगी दे दी इतनी बड़ी, कमा लिया, ये भी कमा ले क्या?
एक घड़ी आती मैं दुनिया, एक घड़ी आधी में दुनिया। 7 दिन नहीं तो एक दिन नहीं तो 1 घंटे नहीं 1 मिनट चला जा। सुन ले थोड़ी, यहाँ तो आजा, घर में बैठा है, क्या करेगा? थोड़ी यहाँ आजा, सुन ले क्या कहते हैं ग्रंथ और संत। एक घड़ी दुनिया तुलसी चर्चा साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी चर्चा साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग किया था अजामिल ने, एक क्षण का प्रसंग किया, बर्बाद हो गया। कुछ महात्मा आए उसके गांव भजन करने, भैया भगात रहता है अजामिल। उन्होंने कहा चल तेरा कल्याण हो, माला कर लिया कर, एक माला। बोले ना महाराज माला की बात मत करो, माल की बात करो। जा कैसे मिले या आशीर्वाद दो। माला करोगे ना तो माल अपने आप आएगा। शब्द क्या रहता? माला माल, पहले माला बाद में। हमारा फार्मूला उल्टा है, महाराज पहले माल आ जाए, नोट आए तो चढ़ा दे, चढ़ाओगे तो नोट आएगा, दान करोगे तो नोट आएगा, सत्कर्म करोगे तो नोट आएगा, अच्छे कर्म करोगे तो नोट आएगा। अब अच्छे कर्म करते नहीं हो और कहते तो हमारा धन आ जाए, नहीं आएगा। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भजन नहीं करना, मुझे तो धन चाहिए, मैं लूटता हूँ, धोखा देता हूँ, गलत काम करता हूँ। संतों ने कहा तेरा कल्याण कैसे होगा? एक ने कहा चल तू इतना काम कर सकता, तेरे घर में बेटा होने वाला, उसका नाम क्या रख लेना? नारायण। उसने अपने बेटे का नाम रख लिया नारायण। जागता है तो नारायण, खाता है तो नारायण, सोता है तो नारायण। हर समय वो नारायण का नाम लेता। माला में तो 100 बार ही लेता ना, 108 बार लेता। ऐसे संत ने ऐसी युक्ति बता दी, वो हर समय नारायण का नाम लेता गया। जब वो मरने का समय आया, यम के दूत सामने आ गए, लिखा दूरे क्रीडनकाशगदम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन सरोणे चेत् आजुहाव कुलेन्द्रिया। यम के दूत सामने आ गए, डर गया और उसके मुख से क्या निकला? नारायण बचा लो। ये नारायण नहीं, वो नारायण। भगवान नारायण ने कहा जाओ, मेरा भक्त मेरी याद कर रहा है। ये है नाम की महिमा। क्यों? धर्मराज जी के दूत आ गए, वहां से प्रभु के दूत आ गए, पार्षद। उन्होंने कहा हम इसे ले जाएंगे, उन्होंने कहा हम ले जाएंगे। धर्मराज के यमराज के दूतों ने कहा हमारे पास इसके कर्मों की फाइल है, इसने जिंदगी भर पाप किया है, चोरी डकैती बुरे कर्म किए। गाते हो उनके, कितने पीछे पागल हो जाते हो उनकी रैलियों के लिए। भगवान के यहाँ भी हो जाया करो, वहां करोड़ों खर्च करते हो, यहाँ 2, 4, 10 रुपए में पीछे हट जाते हो। ये आपको हमको जमीन किसने दी है? वो तो टैक्स ले रहे हैं अनजाने अनजाने पर, विदाउट टैक्स। यदि आपको सब कुछ कोई दे रहा है तो केवल मैं मेरा परमात्मा दे रहा है, वो ईश्वर दे रहा है। इसलिए उस दुनिया बनाने वाले को जरा याद किया करो, भजन किया करो उसका। धर्मराज जी ने कहा किसने जिंदगी भर पाप किया, पूरी जिंदगी, फाइलें हमारे पास में, हम इसे ले जाएंगे, उसने बुरे कर्म किए। उसी समय भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। क्या लिखा है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक महात्मा भजते रहते हैं,
उसका नाम मुख से नहीं निकलता। इसके मुख से अंतिम समय भगवान का नाम निकला है, इसलिए ये अंतिम समय भगवान का नाम लेने वाला भगवत धाम का अधिकारी होता है। इसलिए कहा जाएगा भगवान के धाम जाएगा, इसे आप नहीं ले जा सकते। धर्मराज जो यमराज के पार्षद थे ना, वो यमराज जी के सामने पहुंचे और कहते हैं महाराज बोलिए, ये क्यों ऐसा हुआ। अब आप लोग भी जरा समझदार हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि उसने बेटे का नाम लिया, ये प्रश्न किया धर्मराज के दूतों ने धर्मराज जी से कि प्रभु ये बतलाइए, उसने तो नारायण बेटे का नाम लिया, फिर उसका घर क्यों हो गए। ये आप ही सोचते हो। तो बहुत सुंदर जवाब दिया है ना। देखो भगवान का नाम जान के लो या अनजाने में लो, भगवान का नाम लिखा है ना, भाव उभाव अनक भूल गए आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम जान के लो तो कल्याण करेगा, अनजाने में लो तो कल्याण करेगा। जानकर भजोगे तो तर जाओगे, अनजाने में भजोगे तो अब बतलाएं कैसे, सुन लो। जानकर जहर पियोगे तो मर जाओगे, और अनजाने में पी लोगे तो भी मर जाओगे। वो जहर का काम तो मारना है, जानकर पियोगे तो मर जाओगे, अनजाने में पियोगे तो मर जाओगे। जानकर आग में पैर रखोगे तो जल जाओगे, अनजाने में रखोगे तो जल जाओगे। जानकर भजोगे तो तर जाओगे, अनजाने में भजोगे तो भी तर जाओगे। ऐसे नहीं लिखा है, भाव को भाव अनख आलस हो। भाव से भजो। पहले लोग मिलते थे ना, अब आजकल ये जो लोग बुजुर्ग होंगे मिलते होंगे तो क्या बोलते हैं, राम राम जी, यही तो बोलते हैं, राधे राधे बोलना चाहिए। अब आजकल वो आ चुका है ना पाश्चात्य संस्कृति। पहले लोग मिलते थे तो राधे राधे, राम जी, जय शंकर की, जय माता की बोलते थे। अब आजकल मिलते तो हाय हाय। मर गया है कोई क्या, मरने में हाय बोलते हैं। बस जिंदगी यही है, हाय और हेलो, हेलो बोलो, हेलो, जिंदगी खत्म। अरे जरा राधे राधे बोलो। देखो आप जब फोन उठाओ तो क्या बोलना चाहिए, राधे राधे बोलने से जिंदगी संभर जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। तो आइए मेरे साथ जरा एक बार दिल से एक प्यारा सा भजन है। वैसे मैं भजन एक ही गाता हूँ क्योंकि कथा के टाइम कथा ही होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर भी आप लोगों का कृष्ण मुरारी भजले प्यारे कृष्ण मुरारी, भजले प्यारे कृष्ण मुरारी। छोड़ दे सारी दुनियादारी, भजले प्यारे कृष्ण मुरारी, भजले प्यारे कृष्ण मुरारी, भजले प्यारे कृष्ण मुरारी। मैं जाए भेड़ा कैसे तेरो में जाए भेड़ा पार, कब आवे
कमाई यम तो करेगा तेरी पिटाई। जब तू करेगा तेरी पिटाई, जब तू करेगा। ये काली कमाई छोड़, बाल सफेद हो गए नहीं हो गए? ये कहते सब कर्म कर लो, काले बहुत बढ़िया तो अच्छे कर लो। क्यों करता है काली कमाई यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब तू करेगा तेरी पिटाई, अब तू करेगा तेरी पिटाई। जरा कर ले सोच विचार, अब सोच विचार कर ले, ज्यादा टाइम नहीं है। अब भजन कर ले, 3 दिन बचे हैं केवल। कितने दिन? अब 4 दिन भी नहीं, 3 दिन। अब विचार कर ले, सुनना है कि सोना है, सुनना है कि रिश्तेदारी में जाना है, सुनना है। जरा कर ले सोच विचार, दम आवे ना। जरा कर ले सोच विचार, दम आवे ना आवे। जरा कर ले सोच विचार, दम आवे ना आवे। जरा कर ले सोच विचार, दम आवे ना आवे। तेरे जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार कामयाब नया। राधा नाम को काले बंदे यम मारेगा तुझको डंडे। यम मारेगा तुझको डंडे। राधा नाम को काले बंदे यम मारेगा तुझको डंडे। ओ यम मारेगा तुझको डंडे, यम मारेगा तुझको डंडे। काले राधा नाम, क्या? अब काले राधा, देखिए शर्म लग रही होगी, नाचेंगे लोग क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, नाचना है तो भी नाचिए, बैठे बैठे नाच लो और गाता लो। काले राधा नाम, रमिया में आवे। काले राधा काले राधा नाम रमिया में आवे। प्रेम से मेरा मेरा कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। ओ कुछ नहीं बंदे जग में तेरा, कुछ नहीं बंदे जग में तेरा। जीवन के दिन चार, बाकी तो गए समय, जीवन के दिन चार दम आवे ना आवे। जीवन के दिन चार,
शिष्य खड़े हो जाते हैं। इसलिए श्री राम वृंदावन में भैया जब जाओ वृंदावन जावे एक ही नाम गावे, उसको नाम है राधे। राधे बहुत प्यारा नाम है। क्या? राधा 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 राधा। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों की आपदाएं और पाप किससे मिटेंगे? कोटि जन्म के आपदा श्री राधा नाम से जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। इसलिए आज के बाद जब भी मिलिए फोन पर क्या बोलिए? राधे। आए थे महाराज बता कर गए हैं, फोन पे आज से क्या बोलना है? हेलो नहीं राधे। सामने वाले का भी कल्याण है ना, उसके कान में जाएगा। पहले लोग मिलते थे यही तो बोलते थे। कितनी बार हेलो हेलो करते रहते हो, क्या मिला ये हेलो? न जियो न जीने दो, यही जिंदगी बची है बस। फोन मिल गया हेलो, अरे अच्छी बात है फोन भी, इससे कुछ अच्छाइयां नहीं है, वो सीख लो। यदि बोलना है बात करना है तो आज के बाद क्या बोलना है? श्री राधे। गोविंद मंदिर वृंदावन, एड्रेस नोट कर लीजिए। कभी भी आइए, आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप चिंता मत करिएगा। दौलत भी नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा चढ़ा जाए, दान कर जाए। बन रहा है अभी दिव्य मंदिर, बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, बन भी चुका है, बहुत कमरे हैं उसमें। आइए रुकिए कभी। वृंदावन, जिस वृंदावन में भगवान बाके बिहारी आज भी है, नहीं आज भी है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को राधे राधे। आप भी बोलो, वहां की तो वृक्ष बोलते हैं, वहां के पक्षी बोलते हैं, वहां के हर कड़कड़ बोलता है। क्या बोलता है? जरा और जोर से, और जोर से। हाँ, अब लगा भोजन करके आया। क्या थोड़ी भजन करो। चिल्लाते समय तो ऐसी आवाज निकलती और भजन करते समय पड़ोसी को भी नहीं पता चलता। भगवान जी कहेंगे क्यों दिया? इसे गूंगा ही बना देता, बैठा है गूंगे की तरह कथा करता। मैंने पानी दी थी, थोड़ी भजन कर ले। इसलिए भजन करो। अभी आपने सुना ना, अजामिल तर गया, नहीं तर गया। कैसे तर गया? भजन करके। अनजाने में नाम लेने वाला अजामिल भी तर जाता है। ये प्रभु के नाम की महिमा है। आइए, अजामिल की कथा पूर्ण हुई। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजा परीक्षित एक बार बहुत सुंदर चर्चा सुनाते हुए वृत्रासुर राक्षस के वध की कथा गाई गई। गुरु के पद में बैठे हुए त्वष्टा ऋषि के बेटे विश्वरूप का वध इंद्र ने कर दिया।
अपने ही गुरु का बल। जब स्वार्थ जिंदगी में आ जाता है तो व्यक्ति पाप करता है। स्वार्थ की अधिकता का नाम पाप है। स्वार्थ में आकर बेटा बाप को मार देता, बाप बेटे को मार देता, स्वार्थी को। स्वार्थ की जब अधिकता आती है, स्वार्थी इंद्र ने अपने गुरु को ही वध कर दिया, विश्वरूप का। तुष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाले मरने वाला पैदा हुआ। दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ। वृत्तासुर राक्षस का वध हुआ। वध होते ही राजा परीक्षित ने पूछ लिया, प्रभु राक्षसों को क्यों मारते हैं, भगवान इनका पक्ष क्यों लेते हैं। भगवान सुखदेव मुस्कुराओ, परीक्षित एक गलत था। भगवान राक्षसों को भी मानते हैं, राक्षसों को भी दर्शन देते हैं, भगवान भेद नहीं करते। क्षमा प्रिया सुरद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्धे कथं दैत्य मवधीत विषमो यथा। भगवान सबको प्रिय है। देखिए, देवता बुलाए भगवान चले, या राक्षस बुलाए भगवान मना कर दे, नहीं। राक्षस कुल में पैदा हुए प्रहलाद, जानते ना, वही कथा सुनाने जा रहे हैं परीक्षित को सुखदेव। राक्षस कुल में पैदा हुए प्रहलाद की रक्षा करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मुझे भजने वाला कोई हो, मैं उसको उद्धार करने जरूर आता हूं, वो भेद नहीं करते। देखो, भगवान ने राक्षस कुल में पैदा हुए प्रहलाद की रक्षा की ना। पत्थर में फटका गया, आग में जलाकर बैठने लगी होलिका, मैं जलाकर राख कर दूंगी इसे। भैया तुम चिंता मत करो, ये तभी से होली चल रही। उसका नाम क्या था? होलिका। प्रहलाद को लेके बैठ गई, चिंता मत कर भैया, जला दूंगी, राख कर दूंगी इसे। मेरे पास शीतल वस्त्र है, मुझे वरदान मिला है, कोई जला नहीं सकता मुझे। प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई होलिका, आग लगा दी गई। प्रहलाद निश्चिंत हैं, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें पता है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, यदि वो मारेगा। भैया, ये कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती है, जन्म, विवाह, मरण, गति, सोई। ये कुछ चीजें भगवान के हाथ में है, छोड़ दो, मौत आपके हाथ में नहीं है। तो प्रहलाद कह रहे मुझे कोई चिंता नहीं है, आग लगा दी गई। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। या तो जरा सा दुख आया, हाय हाय मर जाएंगे। अरे दुख में फूलो मत, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। ये सुख दुख तो आते ही, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। गाने को तो बहुत टाइम लगा। शक्ति यही है, हे परमात्मा, फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तूने ही तो बनाए हैं, दुख भी तूने बनाया है, सुख भी तो तूने बनाया है। यदि दिन नहीं होती तो रात का पता कैसे चलता, रात ना होती तो दिन का पता कैसे चलता, ये बुरे ना होते तो अच्छों का पता कैसे चलता, और अच्छे ना होते तो बुरों का पता कैसे चलता। ये बुरों से हमें परेशान नहीं होना, अच्छों में आसक्त नहीं होना, अच्छे और बुरे के बीच में जीकर अपनी जिंदगी में भगवान को पाना है। इसी का नाम भक्त है, इसी का नाम भक्ति है। क्या? इसी का नाम भक्ति है। प्रहलाद अपने भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उसके पिता ने कहा है तेरा भगवान, भगवान भगवान करता है।
न केवलम में भवतस्य राजन। समझो जरा, संस्कृत हमारे पंडित जी बैठे हैं, विद्वान है आपके यहीं के, हमारे पिताजी के साथ में इन्होंने काफी समय बिताया है। हम तो बचपन से ही वृंदावन चले गए थे, हमें तो पता भी नहीं कि ये सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। रहते तो अब वृंदावन में ही है, भजन वही है। आइए, भजन ही जिंदगी का सार है। देखो इस कथा को, भगवान हर जगह है। कौन कह रहा है? प्रहलाद। पिताजी आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। न केवलम में भवतस्य राजन सा वै बलम बलिनाम चापरेशम। पिताजी, भगवान हर जगह कर में जर्रे जर्रे में समाया है। भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लिखा है ना रामचरितमानस में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मिल जाना। उसको प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए, वो व्यापक है, विभु है, आनंद में। पिताजी, प्रेम करो तो भी दिख जाएगा। बोले दिखता, बोले खम्भ में, बोले है। और जैसे खड़क का प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। आधा नर आधा सिंह गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह ने बैठा लिया है। उसने कहा, मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है। क्या आपकी बनाई हुई सृष्टि से ना मरूं? ब्रह्मा सबको बनाते हैं। भगवान नरसिंह ने कहा, हिरण्यकशिपु राक्षस, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूं, मैं नारायण हूं। आप मुझे मार नहीं सकते। जब हमारी शक्ति क्षीण होने लग जाए ना, तो समझना मौत आ चुकी है। मौत, ये ताक वगैरह गिर जावे ना भैया, इसीलिए कहते साधु बनो और साधु मत बनो। पर भी डॉक्टर के पास आप, महाराज मैं कचौड़ी खाने की इच्छा है, फिर दांत नहीं आ जाते कि ना, सब पता है। भगवान को इसलिए भगवान धीरे धीरे हमारी शक्ति क्षीण करते हैं। ये बाल काले से सफेद होते हैं भैया, सब कर्म कर ले, काले छोड़। ये दांत गिर जाते हैं, स्वाद खत्म कर, साधु बन, भजन कर। पर ये भजन नहीं करता। अंत में गज ने देखा कि पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, तो गज ने पुकारा है, हे प्रभु आओ। और भगवान हरि अवतारे हैं। गज और ग्राह के युद्ध के बीच में भगवान नारायण आकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी उद्धार करते हैं। ग्राह के उद्धार की कथा गाई गई। इसके बाद भगवान के कच्छप अवतार की कथा गाई गई। पृथ्वी नीचे जाने लगी, समुद्र मंथन हो रहा है, बासुकीनाथ की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को लाके स्थापित किया गया और भगवान कच्छप बन गए। समुद्र मंथन चल रहा था, निकलना था क्या? अमृत। आप और हम अच्छे काम के लिए अच्छा काम करते हैं ना जब, तो सोचते हमें कुछ अच्छा मिलेगा, पर मिलता बुरा है। सबसे पहले निकलना था अमृत, नहीं निकला। क्या निकला? जहर। जहर कौन पिएगा? सब महादेव के पास पहुंचे, हे महादेव आप जहर पी लीजिए, जहर आप पी लीजिए। देखो जब जहर निकलता है, विषम परिस्थिति, आप ही बतलाइएगा, जब समस्याएं आती है तो कहाँ जाते हो? हे भोले बाबा, हे भैरव बाबा, हे काली मैया। सुन लो, जब समस्याएं आती है, जहर आते हैं तो भगवान के पास जाते हो। नोट आते हैं तो फिर तो दरवाजा बंद करके गिर लेते हो ना, फिर नहीं जाते हो कि कुछ जरा थोड़ी कर लो। क्या भगवान की आइए, भगवान नीलकंठ कहलाए। इसके बाद भगवान अनेक रत्न पैदा हुए। कौस्तुभमणि भगवान ने धारण करी, ऐरावत नाम का हाथी निकला और एक और भगवान का अवतार हुआ है। इसके बाद राजा बलि की कथा गाई गई। राजा बलि ने मरते मरते एक सत्कर्म किया था, कुछ दान किया था। सुनेंगे कथा? एक दान, जिंदगी में एक बार कुछ दान।
मर रहा था, उसने कहा कुछ तो कर लूं। उसने दान किया तो उसको एक दिन का इंद्र बनाया गया। कहा भैया तुमने जिंदगी भर पाप किया है, पाप भोगोगे कि पुण्य? पुण्य एक है केवल, ज्यादा नहीं किया। एक दिन का तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा, इंद्र का सुख भोगना है। तो उसने एक दिन का इंद्र बन करके और दान कर दिया। राजा बलि जिसके यहाँ भगवान बावन 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए गए। राजा बलि ने कहा प्रभु आप कौन है? बोले हम तो बावन है, ब्राह्मण रूप में थे, छत्र है, कमंडल है। और राजा बलि ने कहा आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन पवित्र हो गया, आप जैसे ब्राह्मण को दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या चाहिए? कुछ दे दूं क्या? बोले नहीं। बोले नहीं, कुछ ले लो। 3 पग पृथ्वी का दान देना चाहते हो राजा बलि, मुझे दे दो। तो 3 पग पृथ्वी मांगी। शुक्राचार्य जी उनकी गुरु जी थे, उन्होंने कहा भैया 3 पग को संकल्प करा रहे हो, ये कौन है? तो शुक्राचार्य जी ने देखा ये तो बौना नहीं है, विराट भगवान है। वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय। हे राजा बलि जो तेरे सामने खड़ा है ये बौना ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात ब्राह्मण के रूप में नारायण हरि है। 3 पग पृथ्वी का जो तूने संकल्प लिया है छोड़ दे, वो ये सब लूट ले जाएगा। कहा प्रभु लूटने वाले तो भगवान है, मेरा सब कुछ लूट ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सब कुछ दान करने के लिए तैयार हूं। क्या डोल उठी है सारी धरती, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे चुनी। आज लुटा तेरे सर्वस अपना। समय कम है, आप लोग आते नहीं, हमारी तो सुनाने की बहुत इच्छा होती है। 3 घंटे पूरी कथा सुनाते हैं, नियम है। एक भजन 3 घंटे कथा, और एक नहीं है तो बिहारी जी कृपा 700 कथा है, 700 से ज्यादा वाली कथा होगी। 700 कथा इस शरीर से कर चुके हैं। क्या तो हमें तो भैया गाना ही है, भगवान का भजन करना, आप आ जाओ तो ज्यादा आनंद मिलेगा। डोल उठी है सारी धरती दो एकले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे जगत का पालनहारा। बलि आज अपना सर्वस्व लुटाने के तैयार है। कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अरे धन्य है राजा बलि, तेरे यहाँ स्वयं भगवान आए हैं। राजा बलि ने कहा प्रभु आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। एक पद से ऊपर के लोग, एक पद से नीचे के लोग। रामचरितमानस चालू होता है, जन्म से नहीं, भागवत के अंदर भगवान राम को वनवास से गाया गया। पढ़ते हैं रामायण, पढ़ते? भगवान राम से पिता ने कहा बन जाओ, एक करो। क्या कहा? बन जाओ। किसने कहा था? राम जी को वनवास किसने जाने को कहा था? दशरथ जी ने, पिताजी ने। दशरथ जी ने कहा राम बन जाओ, और राम जी ने ये नहीं पूछा प्रभु हम अपने पिता से क्यों जाएं, क्यों जाएं। बस यहीं पर पूरा रामायण का सार है। माता पिता की बात जो मानेगा वो बन जाएगा। बन गए तो बन गए, ना वो बन जाते, ना हनुमान जी से मुलाकात होती,
ना विभीषण से मित्रता होती, ना सीता का वियोग होता, ना निषाद से मिलन होता, ना केवट से प्यार होता, ना भिलनी के घर पहुंचते, ना सबरी का उद्धार करते, ना ये रामायण लिखी जाती, ना ये रामायण पढ़ी जाती। माता पिता की बात मानने से जिंदगी बनती है, बिगड़ती नहीं है। इसलिए रामचरितमानस सिखाती है माता पिता की बात मानिए, पर नहीं मानते, अपने मन की करते, इसलिए भोग रहे। माता पिता की बात मानिए। पढ़ते हैं रामायण, क्या लिखा है? मात पिता गुरु की वाणी बिन ही विचार। क्या लिखा है? घर में मत रखा करो, कुछ दिमाग में भी रख लिया करो। पढ़ते रहते हो ना, बिना ही विचार करहु शुभ जाने, कुछ जिंदगी में उतार लिया करो। माता पिता की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। राम जी ने अपने माता पिता की बात मानी तो बन गए। अब बोलो, किसी को कल राजा बनाना हो तो उसको पूरी प्रॉपर्टी छीन ले, यहाँ तो महाराज एक खेत छीन ले तो बहुत कुछ हो जाएगा। जहाँ छीना जाता है वो रामायण नहीं है। जहाँ एक भाई दूसरे भाई के लिए लड़ता है उसका नाम महाभारत है। और जहाँ भरत ने भी पूरी संपत्ति ठुकरा दी, मेरे यदि राम बन को गए हैं तो मैं भोग नहीं करूंगा जैसे मेरे राम बन में रह रहे हैं। भाई वो नहीं होता जो संपत्ति का बंटवारा करता है, भाई वो नहीं होता जो संपत्ति का बंटवारा करता है, भाई वो होता है जो आपकी जिंदगी में दुख का बंटवारा करता है। वो भरत ने किया। भाई किसकी तरह होना चाहिए? भरत की तरह। पिता किसकी तरह होना चाहिए? दशरथ की तरह। माँ कैसी होनी चाहिए? कौशल्या की तरह। अब गलत बेटों की नहीं है गलती, आपकी गलती है। क्योंकि आजकल अब पिताजी नहीं बचे ना, अब तो धीरे धीरे डैडी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? डैडी। और डैडी ना प्रेम से बोले डैड, डैडी ने मर गया, हाँ तो मर ही गया, क्या पूछना उससे। पहले पिताजी होते थे। पिता का मतलब जो पालन करता है, जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, संस्कार देता है, आपको सिखाता है क्या परंपरा, क्या पद्धति है, क्या जिंदगी है, उसको पिता कहते हैं। ये पिताजी थे। इसलिए जिंदगी में कुछ हमें सीखना चाहिए। रामायण सुनाना चाहिए, भागवत जिंदगी में हमें जरूर सुनना चाहिए। भागवत गीता रामायण हमारी जिंदगी को बना देती है। देखिए राम बन गए तो बन गए, ना वो बन जाते ना जिंदगी बनती। आइए रामचरितमानस को हम विश्राम दें। सुनता था तो आपने थोड़ी कम कह दी, जल्दी में कह दी। अब मैं इतने दिन से जो सुन रही हो ना है वो केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए। मुझे कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सभी अवतारों को मैंने संक्षिप्त में सुन लिया, पर आज से 3 दिन पर्यंत मुझे कथा विस्तार से सुननी है। और वो भी किसकी? कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां शरतो परमाद्भुतम्। वह अद्भुत कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक कहिए। कैसे भगवान ने गिरिराज को उठायो, कैसे गायन को चरायो, कैसे माखन को चुरायो, गोपिन के ऊपर कृपा करी, ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइएगा। बोले वो तो हम आपको कल सुनाएंगे, पर आज जन्म की कथा आपको सुनाते हैं राजा परीक्षित। आइए हम सुनाने जा रहे हैं। आज चौथा दिन है, जाको नाम है कृष्ण जन्म। आज के बाद तो आना ही आना है, नहीं आना है? हाँ, संकल्प लेके जा रहा, झूठे मत बनना। हमें ये मौका मिला है, भगवान ने दिया है, आराम से लीजिए। तो आइए, राजा परीक्षित अन्न जल फल सब छोड़ रखा था, बैठा था। बीच में भगवान सुखदेव ने कहा जल पी लो, बोले ना, इसी जल ने पाप कराया। ना मुझे प्यास लगती, ना मैं उस ऋषि के गले में मरा सर्फ डालता। नहीं साथी दुख सहा छन्नाम तत्तो दमपि बाधते। केवल मुझे कृष्ण कथा पीनी है,
और बड़े भाव से कृष्ण जी की कथा सुन रहा है। राजा परीक्षित वसुदेव और देवकी को विवाह भयो है। क्या आती है कथा? वसुदेव और देवकी को चचेरी बहन को। तुरंत वसुदेव ने कहा भी पीले हाथ की हिम्मत रक्त करो, जितनी भी बालक होंगे मैं लाकर दूंगा। वसुदेव ने कहा मैं सत्य वचन बोल रहा हूं, किंतु फिर भी पापी कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, यातनाएं देने लगा। पहला बालक हुआ उसको मार दिया, द्वितीय बालक हुआ उसको मार दिया। पहले बालक का नाम था कीर्तिमान। 6 बालक मारे गए और सप्तम में भगवान संकर्षण बलभद्र आए हैं। यहाँ छोटे बनकर आए थे लखन, यहाँ बड़े बनकर आए और देवकी के गर्भ से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। इनका नाम संकर्षण पड़ा है, बलभद्र और बलराम पड़ा है। अष्टम में भगवान नारायण हरि आने वाले हैं। भाद्रपद के महीने में बोलो वो सुंदर दिन था जब हमारे प्रभु आए थे। वो सुंदर स्थान है वृंदावन मथुरा गोकुल, जहाँ 84 कोष में मेरे प्रभु पधारे थे। तो आइए देवताओं ने स्तुति करी है। सत्यव्रतम सत्यवरम सत्यम सत्यशयोनिम निहितम स सत्ये सत्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम दाम शरणम प्रपन्नाः। हे हरि जगत के पालनहार तारनहार आवे वाले हैं। सारे ब्रजमंडल में आनंद छाने लगा और धीरे धीरे आने लगा भादों का महीना। भगवान आते ना भाद्रपद रात को 12 बजे। क्या कंस के कारागृह में एक तेज पुंज प्रकाश हुआ और भगवान नारायण हरि प्रकट हो गए। क्या नारायण हरि प्रकट हो गए। सबने जय जयकार लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वाले भैया वृंदावन वालों ने जयकार लगाई, मथुरा वाले तो सोए गए। भगवान ने कहा योग माया से सुनाए तो मथुरा वालों, वृंदावन वाले जाग जाएंगे, गोकुल वाले। क्या भगवान को लेकर के जैसे ही चलने लग गए, भगवान नारायण हरि ने वसुदेव जी से कहा कि आप आगे बढ़िए। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ताले खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए भगवान नारायण हरि को लेकर चले हैं। मंद मंद वर्षा हुई है, शेष नाग ने आकर छाया की है। बहुत सुंदर भाव है। तो गोकुल और मथुरा के बीच में जमुना जी बह रही थी। क्या बह रही थी? जमुना जी। जमुना जी को जल स्तर बढ़ रहे हो। क्या बढ़ रहे हो? जल स्तर। अब उन्होंने सोची कि भविष्य में रहने वाले श्रीमान जी जमुना जी पटरानी है। किनकी? भगवान की। अब भगवान आए तो उन्होंने श्रीमान जी को मुख देख लेने। अब जमुना जी को जल स्तर बढ़ रहे हो तो बाबा कह रहे भैया कोई लो, नेक बचाए लो, बचाए लो। आज भी वहां वृंदावन में गांव है कोई लो, जहां बाबा चिल्लाए थे भैया नेक बचाए लो, मैं तो डूब जाऊं, मारो लाला बच जाते। क्या? और भगवान ने अपने चरण निकाले, कहा यमुना शांत हो जा। सवरिया सवरिया आजा रे, 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 आजा रे, आजा रे, प्यारी सी सूरत दिखा जा रे, प्यारी सी सूरत दिखा जा रे। सवरिया 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 आजा रे, सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे। आइए प्रेम से नमस्ते लाला जी। आइए प्रेम से नमस्ते लाला जी। कन्हैया लाल की। आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। सवरिया सवरिया बस आने ही वाले हैं। बाबा कह रहे भैया मैं के नाच लो। क्या?
आइए खड़े हो जाएंगे क्या? सगरिया आजा रे, सगरिया आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, प्यारी सी सूरत दिखा जा रे, प्यारी सी सूरत दिखा जा रे, सगरिया 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 आजा रे, सगरिया आजा रे, सगरिया आजा रे। लाला की आजा रे आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे आजा रे, आकर के माखन चुरा जा रे, आकर के माखन चुरा जा रे। सगरिया अरे प्रेम से नाचोगे तो जल्दी आ जाएंगे। हाँ ब्रजवासिनी की भैया लाला लाला की नंद घर नंद भयो भैया लाल की कन्हैया लाल की होता जय कन्हैया लाल की। चित्र शिवाय है। यदि आप जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं आप। Esta parte do e essa धीरे धीरे